बहुत पुराने वक्तों की बात है, जब रेगिस्तान की रेत दूर दूर तक फैली होती थी और एक छोटे से गांव में एक गरीब दर्जी रहता था। उसका घर टूटा फूटा था और उसके 5 छोटे छोटे बच्चे थे। वह दिन रात मेहनत करता था, लेकिन उसकी कमाई इतनी कम थी कि मुश्किल से एक वक्त का खाना मिल पाता। फिर भी वह अल्लाह का शुक्र अदा करता था। एक दिन वह दूर से कपड़ा खरीद कर लौट रहा था। सूरज ढल रहा था और रास्ता सुनसान था। तभी उसे पीछे से खतरनाक आवाजें सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, भूखे भेड़ियों का झुंड तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा था। दर्जी घबरा गया और जान बचाने के लिए दौड़ पड़ा। उसे पास ही एक गहरी गुफा दिखी। वह पूरी ताकत से दौड़ा और अंदर घुस गया। उसने राहत की सांस ली, लेकिन तभी गुफा के अंदर से अजीब आवाजें आने लगीं, जैसे कोई बातें कर रहा हो। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और जो उसने देखा, उसके होश उड़ गए। वहां 2 जिन बैठे थे। दर्जी डर गया, लेकिन छिपकर उनकी बातें सुनने लगा। उसे पता चला कि एक जादुई खजाना है जिसे देखने के लिए एक खास अंगूठी और लिबास चाहिए, और वो दोनों चीजें एक बादशाह के पास हैं। दर्जी का दिमाग चल पड़ा। उसे लगा ये उसकी जिंदगी बदलने का मौका है। फिर उसे एक और राज पता चला, एक जादुई बोतल जो समुद्र के किनारे छिपी है, जिसमें शहजादे की बीमारी का इलाज है। दर्जी ने फैसला कर लिया, वह उस बोतल को ढूंढेगा। वह तुरंत सफर पर निकल पड़ा। कई मुश्किलों के बाद वह समुद्र तक पहुंचा। उसने बार बार जाल फेंका और आखिरकार उसे एक पुरानी बोतल मिल गई। जैसे ही उसने उसे खोला, एक भयानक जिन बाहर निकला। उसने कहा, मैं तेरी एक ख्वाहिश पूरी करूंगा और फिर तुझे मार दूंगा। दर्जी डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने चालाकी से कहा, पहले वह सुनहरी बोतल ला दो जिसमें शहजादे की दवा है। जिन्न तुरंत मान गया और बोतल ले आया। फिर दर्जी बोला, मुझे यकीन नहीं कि तुम इस छोटी बोतल में समा सकते हो। जिन्न गुस्से में आया और खुद ही बोतल में घुस गया। बस दर्जी ने तुरंत ढक्कन बंद कर दिया। जिन्न फिर से कैद हो गया। दर्जी ने राहत की सांस ली और उस बोतल को समुद्र में फेंक दिया। अब उसके पास शहजादे की दवा थी। वह फौरन महल पहुंचा और शहजादे का इलाज कर दिया। शहजादा ठीक हो गया और बादशाह बहुत खुश हुआ। उसने कहा, जो चाहो मांग लो। दर्जी ने सोना नहीं मांगा, बल्कि एक पुराना लिबास और अंगूठी मांगी। बादशाह हैरान रह गया, लेकिन उसने दे दी। दर्जी समझ चुका था यही खजाने की असली चाबी है। उसने वह लिबास पहना और अंगूठी पहन ली और खुद को जिन्हों की दुनिया में पाया। वह खजाने तक पहुंच गया, लेकिन उसने लालच नहीं किया। सिर्फ उतना लिया जितना जरूरी था। जब वह वापस लौटा तो उसकी जिंदगी बदल चुकी थी। उसने एक बड़ा महल बनवाया और गरीबों की मदद करना शुरू किया। वह कभी अपने पुराने दिन नहीं भूला और हमेशा शुक्र करता रहा, क्योंकि असली दौलत सिर्फ पैसा नहीं होती, बल्कि अक्ल, सब्र और नेक नियत होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।